सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरताः भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोके उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनःप्रसन्नकामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे अरहन्तो भगवन्त इन्द्रवहिता सिद्धार्थसिद्धिस्थिता आचार्यादिन शासनं मतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं रामे चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुरसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती चीनवती नलस्य दयिता चूला प्रभुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं विद्युत हुआ जब से शांत हुआ मेरा मन पल पल में करता ऊपर वाला अपने में प्रभु दर्शन पल में बोल पूरा करता पकड़ के रख ले जब तक सेट करता अपने में प्रभु दर्शन कोई क्या कहता है मुझको परवाह नहीं कोई क्या करता है उस और निगाह अपने पथ का राही बन करके चलना है आधे तेरे पथ से बस मुझे न करना है मंजिल पर दृष्टि लगी हुआ बोध दिशाओं का मेरे पर असर नहीं क्रोधादि बहारों का जो कदम बढ़ाएगा चंदन बर जाएगा कितनी हो दूरी वह मंजिल पाएगा निज बोध हुआ
चार सब दुख दूर करे जी दूर करे होवे बेड़ा पार जो ध्रुव ध्यान धरे जी ध्यान धरे प्रथम मंगल हरिअंत दूजा सिद्ध कया जी सिद्ध कया आचारी गुणवंत साधु सोबरया जी सोबरया जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे केवली भाषित धर्म है अति सुखकारी जी सुखकारी तत्व अहिंसा परम संयम तपकारी जी तपकारी जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे स्वागत के गीत गावे संसारी जी संसारी परमारथ प्रीत चंदन चारानी जी चारानी जग में मंगल चार सब दुख दूर करे जी दूर करे होवे बेड़ा पार जो ध्रुव ध्यान करे जी ध्यान करे नहीं उनके पास नाजुक तेरे जीवन की नाजुक तेरे जीवन की क्षण क्षण है जा रही नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही नाजुक तेरे जीवन की क्षण क्षण है जा रही नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही आया था क्या करने को क्या तूने है किया क्या तूने है किया अब जाग जाग मत सो रे अब जाग जाग मत सो रे घड़ियां जगा रही नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही नाजुक तेरे जीवन की क्षण क्षण है जा रही नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही तेरे इस पागलपन पर हैरानी होती है हैरानी हो
राही लोगों की प्रीति झूठी सी लखा रही, नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही। नाजुक तेरे जीवन की क्षण क्षण है जा रही, नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही। जो जाना ही है तज कर तो प्रीति कौन सी, तो प्रीति कौन सी। हाँ हाँ तो भी यह माया, हाँ हाँ फिर भी यह माया, क्यों तुझको ढा रही, नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही। अनमोल वस्तुओं से है तेरा घर भरा, है तेरा घर भरा। चंदन आशा की उलझन, चंदन आशा की उलझन फिर क्यों सता रही, नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही। नाजुक तेरे जीवन की क्षण क्षण है जा रही, नजदीक ही नजदीक प्यारे मौत आ रही। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। परम पूज्या संघ प्रवर्तनी साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। उपस्थित बंधुओं, आचार्य सोमप्रभ सूरी सुक्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ में लिखते हैं, स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरज पाद शौचम विधत्ते, पीयूषेण प्रवर करिणम वाहयत्येन्द्र भारम, चिंतारत्नम विकिरति करात् वायसोड्डायनार्थम, यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्तः। स्वर्ण स्थाले क्षिपति स रजत। किसी व्यक्ति के घर में सोने का थाल, वह सुबह सुबह घर की सफाई करता है, सारा कचरा इकट्ठा किया, उस सोने के थाल में डाला और उसको बाहर डालने जाता, गली में फेंकने जाता। देखने वाले क्या कहें, कैसा मूर्ख आदमी सोने के थाल में घर का कचरा डालकर बाहर फेंक रहा है। घर में सोने के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो, तो सबसे पहले आप उनको पूजा में रखते हैं। चांदी की कटोरी है, प्लेट है, कलश है, तो उसको भगवान की पूजा के लिए काम में लेते हैं। जहाँ मेरे प्रभु विराजते हैं उनको मैं इनमें भोग लगाऊं, उनकी आरती करूं, उनके लिए जल लाऊं। चांदी का कलश है, सोने का कलश है,
इसके बाद किसी के पास बहुत सारे चांदी के बर्तन हों, तो घर में कोई खास मेहमान आए, उसे खाना खिलाने के लिए उनको उपयोग में लेते। ये हमारे प्रिय व्यक्ति हैं, बहुत निकट के व्यक्ति हैं, अथवा ये ऊंचे रुतबे वाले आदमी हैं, अफसर हैं या मंत्री हैं या मंत्री के खास आदमी हैं। इनको हम चांदी के बर्तन में, चांदी के गिलास में पानी पिलाएंगे, खिलाएंगे, तो इनका सम्मान होगा, ये खुश होंगे हमारा काम करने। जो सोने के थाल में कचरा इकट्ठा करे, उसे कोई समझदार नहीं कहता, उसे सब मूर्ख कहते हैं। इसी तरह किसी को अमृत का घड़ा मिल गया, अमृत की एक बूंद भी मरते हुए आदमी को जीवन दान दे सकती है, और वह आदमी अमृत से भरे हुए घड़े को लेकर बैठता है, कीचड़ से भरे हुए अपने पांव को धोता है। पांव तो पानी से भी धोए जा सकते हैं, धोए ही जाते हैं, पानी से, कीचड़ से भरे हुए पांव धोए जाते हैं, पर कोई अमृत से पांव धोए तो आप यही समझेंगे मूर्ख आदमी है, इसे समझ नहीं है, इसे अकल नहीं है। इतनी कीमती चीज, जिस अमृत की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, उसे ये पांव धो रहा है, उसे कोई समझदार नहीं कहता। तीसरी बात कही, किसी आदमी को अच्छा हाथी मिला, बहुत बढ़िया नस्ल का, खूब ऊंचा और अच्छा हृष्ट-पुष्ट हाथी मिला। अब वो सुबह उस हाथी को लेकर जंगल में जाता है, जलाने के लिए लकड़ियां काटता है, और वह जलावन उस हाथी पर लादकर घर में लाता है। उसी हाथी पर अगर वह अच्छी झूल डाले और उस हाथी को लोगों को घुमाने के लिए काम में ले, या किसी बड़े आदमी की सवारी में उसे लगाए, या किसी ब्याह शादी में बारात में उसे भेजे, तो बड़ी कमाई देने वाला हाथी है। अब उससे अगर लकड़ियों का, ईंधन का भार ढोए, तो आप यही कहेंगे कि इस आदमी में समझ नहीं है, नादान है। हाथी इसको मिल गया, ये हाथी का उपयोग नहीं जानता। आचार्य फिर कहते हैं कि किसी को चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न के लिए ऐसा कहा जाता है कि किसी को मिल जाए, वो हाथ में लेकर कोई भी कल्पना करे, कोई भी मन में भावना करे, उसकी भावना पूरी हो जाती है। ऐसा चिंतामणि रत्न किसी को मिला। मुंडेर पर कौवा बैठा है, जोर जोर से बोल रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता, ये कौवा काम काम क्यों कर रहा है। उसे उड़ाने के लिए उस चिंतामणि रत्न को उसके पीछे फेंके, कौवा तो उड़ जाएगा, लेकिन चिंतामणि रत्न भी हाथ से चला जाएगा। देखने वाले कहेंगे कि भाई इस कौवे को तो तुम कंकर से भी उड़ा सकते थे, इसे उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंकने की क्या जरूरत थी। उस आदमी को मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं। अंत में आचार्य प्रश्न पूछते हैं कि अगर सोने के थाल का गलत उपयोग करने वाला मूर्ख है, अगर अमृत से कीचड़ धोने वाला मूर्ख है, अगर हाथी पर ईंधन का भार ढोने वाला नादान है, चिंतामणि रत्न से कौवे को उड़ाने वाला अज्ञानी है, तो जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ खो रहा है, वह क्या है, उसे क्या कहेंगे। अनंत अनंत जन्मों में घूमते घूमते
भटकते भटकते मनुष्य जीवन में जो कुछ इस मनुष्य जीवन से साध्य है, इससे पाया जा सकता है, उसका चिंतन किए बिना अगर इसे गंवा रहे हैं, व्यर्थ खो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये पाप का फल नहीं, ये बहुत पुण्य का फल है कि मनुष्य जीवन में आए। मनुष्य जीवन से ही बहुत कुछ किया जा सकता है, अन्य योनियों में वह संभव नहीं। किसी पशु योनि में चले गए, क्या कर सके? कुछ नहीं, यूं ही जीवन बीत जाएगा। कष्ट कम नहीं है पशु योनि में। किसी पशु को आपने धूप में बांध दिया, गर्मी लग रही है, खड़ा है बेचारा। रात को आप तो घर में घुस गए, बेचारे गली के कुत्ते, गायें, सांड बैठे, उन्हें भी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, बरसात उन्हें भी अच्छी नहीं लगती। कहाँ जाए, क्या करें? इतने पशु पक्षी हैं, इतनी जीव योनियां हैं, ये प्राकृतिक उपद्रव सहन करते हैं। घोर अकाल भी पड़ जाए तो आदमी भूखा नहीं रहता, उसके लिए कहीं न कहीं से अन्न की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन पशु पक्षियों के लिए कौन करे? लोग सोचते हैं अकाल में ये तो मरेंगे, इनका हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय नहीं। जो पालतू पशु हैं, घरों में बंधे हुए हैं, उनका फिर भी लोग ध्यान देते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। जो खुले घूम रहे हैं वो तो भगवान भरोसे। अगर प्रकृति नाराज हो गई, प्रकृति से कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, उस कष्ट को सहने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं। कोई भी कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा चाह करके भी न सत्संग सुन सकता है, न भगवान का भजन स्मरण कर सकता है, न मंदिर में जा सकता है, न पूजा कर सकता है, न मस्जिद में जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, न गुरुद्वारे में जाकर गुरुवाणी सुन सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीजें मनुष्य को ही सुलभ है। मनुष्य ही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, सफल बना सकता है। आचार्य कहते हैं, जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को यूं ही गंवा रहा है, उससे बढ़कर नादान वे लोग नहीं जिनका उदाहरण दिया गया, वे उतने अज्ञानी नहीं है। उनसे भी बढ़कर वे अज्ञानी है जिसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। हमारे गुरु महाराज ने एक बड़ा मीठा भजन लिखा है, कीचड़ को धोने अमृत रस को बहा दिया, गजब किया रे मानव जीवन लुटा दिया। कीचड़ को धोने अमृत रस को बहा दिया, गजब किया रे मानव जीवन लुटा दिया। चक्री के भोज जैसा दुर्लभ अपार था, शुद्ध जीव योनि नहीं नर का अवतार था। लाभ रहा दूर तूने, लाभ
के भोज्य जैसा दुर्लभ अपार था, शूद्र जीव योनि नहीं नर का अवतार था। हमारे आगमों में मनुष्य जीवन की दुर्लभता पर बड़े सुंदर उदाहरण दिए गए। उनमें एक उदाहरण, एक गरीब ब्राह्मण राजा के, चक्रवर्ती राजा के सामने चला गया कुछ मांगने के लिए। चक्रवर्ती ने पूछा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? गऊ चाहिए, धन चाहिए, जमीन चाहिए, खेत चाहिए, जो मांगोगे वह व्यवस्था हो जाएगी। ब्राह्मण ने सोचा, गऊ मांग लूंगा, कौन उसकी सेवा करेगा? बड़ा काम होता है, गऊ को चारा चराना, पानी पिलाना, दूध दूहना, गर्म करना, कितना झमेला है। अगर धन मांग लूं तो उसे संभालेगा कौन? जमीन मांग लूं तो खेती करनी पड़ेगी, खाली जमीन तो कोई काम देती नहीं, और खेती की मेहनत कौन करेगा? ब्राह्मण ने कहा, मैं थोड़ा सोचकर मांगूंगा, थोड़ा विचार करूंगा। चक्रवर्ती ने कहा, कोई बात नहीं, सोच लो, चिंतन कर लो, विचार कर लो, जो मांगोगे वह व्यवस्था हो जाएगी। अपने सेवक से कहा, नौकर से कहा, इन ब्राह्मण पंडित को ले जाकर खाना खिला दो, रसोई में ले जाओ, खाना खिला दो, भूखे हैं। कर्मचारी चक्रवर्ती के रसोड़े में ले गया, गरीब ब्राह्मण को भोजन के लिए बिठाया। बेचारा रोटियां भी मुश्किल से पाता था, बड़ी हालत खराब थी, और चक्रवर्ती की रसोई में क्या कमी, बड़ा स्वादिष्ट भोजन वहां लगा हुआ, अनेक तरह की मिठाइयां, मेवे, फल, ऐसे द्रव्य जो उसने जीवन में खाए नहीं, चखे नहीं। उसने भरपेट भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने विचार किया कि मैं तो कुछ और चीज मांगने की बजाय ये मांग लूंगा कि रोज मुझे एक घर में भोजन मिल जाए और साथ में एक सिक्का मुझे दान में मिल जाए, दक्षिणा में मिल जाए। एक चांदी का सिक्का दक्षिणा में मिलेगा, उससे मेरी और आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, और भोजन रोज किसी न किसी एक घर में मिल जाया करेगा। उसने जाकर चक्रवर्ती से कहा, महाराज, मैं और चीज कुछ चाहता नहीं, बस आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि प्रतिदिन एक घर में मुझे भोजन मिल जाए, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, रोज एक घर से मुझे भोजन मिल जाए और एक सिक्का मुझे दक्षिणा में मिल जाए। चक्रवर्ती ने कहा, ठीक है, हो जाएगी व्यवस्था, जाओ। आज्ञा निकाल दी कि एक पंडित किसी के घर जाए, वह व्यक्ति इसको भोजन करवाए, इसे भोजन के लिए मना नहीं करे, और इसको एक सिक्का दक्षिणा में दे दे। अगर किसी के पास नहीं हो तो वह राज भंडार से ले जाए, पर इसे एक सिक्का जरूर दे। पंडित बड़ा खुशी खुशी घर आया। अगले दिन अपना नित्य नियम करके नहा धोकर भोजन के समय वापस चक्रवर्ती के यहाँ पहुंचा। कर्मचारी से पूछा, मैं भोजन करने के लिए आऊं? कर्मचारी ने कहा, रोज एक घर में भोजन करना है, इस रसोई में कल भोजन कर चुके, आज आपको दूसरी रसोई में जाना होगा। दूसरे जो चक्रवर्ती के भाई आदि हैं, भाई भतीजे, उनकी रसोइयां हैं सबकी अलग अलग, उनके वहां भोजन के लिए जाना है, रोज नए घर में जाना है। अब दूसरे घर में भोजन के लिए गया, चक्रवर्ती नहीं, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती के भाई थे। अच्छा खाना मिला, पर वो स्वाद नहीं, वो मजा नहीं।
उसने सोचा चलो आज कोई बात नहीं, इनके यहाँ नहीं मिला, कल दूसरे भाई के यहाँ जाऊँ। अब रोज वो नए घर में जाता है, लेकिन चक्रवर्ती जैसा स्वाद नहीं, वैसा भोजन नहीं, करे क्या? बारी तो फिर आने वाली नहीं। अब वो रोज नए नए घर में जाता है, मन में सोचता है कब वापस इस रसोड़े में खाने के लिए आऊं। आखिर उसने रसोई वाले कर्मचारी से पूछा कि भाई यहाँ खाना कब खिलाओगे? कर्मचारी ने कहा चक्रवर्ती का आदेश है, तुम्हें रोज नए घर में जाना। अब इस घर में तो तुम आ नहीं सको। 6 खंड का अधिपति होता है चक्रवर्ती, पूरे राज्य का एक छत्र राजा, लाखों शहर उसके राज्य में, एक एक शहर में लाखों लाखों घर हैं। तुम 2-3 जन्म ले लो फिर भी इस रसोड़े की बारी आने वाली नहीं। इसलिए शांति से जिसके यहाँ जाओ, बताया जाए चले जाओ। अब वह पंडित सोचता है कि मेरे से बड़ी भूल हुई। अगर मैं कह देता कि रोज ही मुझे चक्रवर्ती के यहाँ भोजन मिले तो यहाँ क्या फर्क पड़ता था? सैकड़ों आदमी खाना खाते हैं, मुझे भी मिल जाता। पर मैं तो चूक गया, मैंने ये कह दिया कि रोज एक नए घर से भोजन मिले। अगर मांगने में भूल नहीं होती तो सारी उम्र मौज करता, पर छोटी सी चूक हुई, अब वापस वो नंबर आने वाला नहीं। इसी तरह मनुष्य जीवन में आए, इसका लाभ उठाया नहीं, जब जाने का समय हुआ तब सोचते हैं एक बार मनुष्य जीवन फिर मिल जाए, फिर भगवान का भजन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे, सफल बनाएंगे। अपने हाथ में नहीं, वो समय तो हाथ से निकल गया। हम यहाँ से जाएं, कहाँ जाएंगे, ये अपने हाथ की बात नहीं। जिस समय गति का बंधन हुआ, बंध गए। हमारे जैन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कोई भी मनुष्य यहाँ से शरीर छोड़े उससे पहले उसकी गति का बंधन हो जाता है। गति का बंधन जीवन में एक बार ही होता है। अगर गति का बंधन होते समय हम सजग नहीं रहे तो हम चाहे अच्छी क्रिया कर रहे हैं, गति का बंधन होते समय अगर मन मलिन है, बिगड़ गई गति। आप देखते हैं कि कई कई पशु, कुत्ते होते हैं, आपके घरों में पलते हैं, उनको बड़ा आराम मिलता है, बड़े ऐश आराम के साथ वो पलते हैं। योनि कुत्ते की बंध गई। गति का बंधन हुआ, उस समय भाव सही नहीं थे, तिर्यंच गति में चले गए, पशु योनि में चले गए। पर पुण्य का संचय है, कुत्ता होकर भी बढ़िया से बढ़िया चीज खाता है, बड़े आराम से रहता है, जहाँ एसी चलता हो उस कमरे में सोता है। घर के मालिक जो चीजें खाते हैं वो चीजें उसे खाने के लिए मिलती है, बड़ा लाड प्यार मिलता है। अरे कई कई बहनों को देखते हैं, उनके बच्चों को तो आया पालती है, बच्चों को गोदी में नहीं लेती और उन कुत्तों को गोद में लिए फिरती है। कुत्तों ने भी ऐसा पुण्य संचय किया है कि मालकिन उसे गोद में लिए फिरती है, जो अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाती, उसे तो उठाए आया चलती है साथ में, और वो कुत्ते को खाट में लिए चलती है। वो पशु योनि में चला गया और ऐश कर रहा है। और कई कई मनुष्य ऐसे होते हैं, मनुष्य जीवन मिल गया फिर भी न खाने को पूरा मिलता है, न पहनने को कपड़ा मिलता है, न रहने को ढंग का मकान है, कोई रोजी रोटी का हिसाब नहीं है, चिंता ही चिंता, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट।
इसी तरह जीवन निकल जाता है। जरा सी चूक हो गई, उसके बाद कष्टों का निवारण बहुत मुश्किल, कष्टों से बचना बहुत मुश्किल। पर आदमी इतनी बड़ी नादानी करता है, मनुष्य बन गया, उसे लगता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे से ऊंचा कोई नहीं, और सचमुच कोई नहीं है। अगर आपकी कार की टक्कर से कोई कुत्ता मर जाए, मर गया। कोई बिल्ली आ गई बीच में, चली गई। कोई खरगोश आ गया, कोई हिरण आ गया, उसको टक्कर लगी, मर गया, मर गया। अगर किसी आदमी को टक्कर लग जाए तो हाथों हाथ हंगामा हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है, इसे टक्कर कैसे लगा। और ये बेचारे जीव ऐसे ही मर जाते हैं। आदमी की योनि का बड़ा महत्व है, बड़ी विशेषता है। अगर हम इसका उपयोग करना चाहें, अगर हम सही ढंग से मनुष्य जीवन को सफल बनाने का, सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, इसलिए संत कहते हैं जाग अब जाग खोल, अखियां निहार तू, जीतने का मौका चंदन बिल्कुल न हार तू। जाग अब जाग खोल, अखियां निहार तू, जीतने का मौका चंदन बिल्कुल न हार तू। मोती की खेती वाला है तू भुला दिया, गजब किया रे मानव, जीवन लुटा दिया। कीचड़ को धोने अमृत रस को बहा दिया, गजब किया रे मानव, जीवन लुटा दिया। संत कहते हैं जाग अब जाग खोल, अखियां निहार तू, जीतने का मौका चंदन बिल्कुल न हार तू। समय चला गया, उसकी चिंता न करें, उसकी चिंता करने से कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं। लेकिन जाग जाओ, अगर जाग गए तो जो समय बाकी का आपके हाथ में है उसका सही उपयोग कर सकेंगे। अगर नहीं जागे तो जितना समय बचा है वह भी निकल जाएगा। किसी की उम्र 50 वर्ष हो गई, किसी की 60 वर्ष हो गई, किसी की 70 वर्ष हो गई, फिर भी चिंता की बात। जो 50 वर्ष चले गए चले गए, अब उनको याद करके जो हाथ में वर्ष हैं उनको मत गमाइए। हो सकता है आपके हाथ में 20 वर्ष का समय हो, और हो सकता है 20 दिन का भी न हो। वो तो हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। लेकिन ऐसी जागरूकता हो कि हमारा एक क्षण भी, एक मिनट भी गफलत में न जाए, सोए सोए न जाए। आप जागे हुए हैं, यहाँ तक आए हैं तो जागे हुए हैं, अपने आप को जागा हुआ मान रहे हैं, बिस्तर से उठे हैं, अंदर से जागरण हुआ नहीं। अंदर से जो जाग गया उसका जागना जागना। बिस्तर तो समय आने पर सभी छोड़ते हैं। कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई ज्यादा आलसी है 11-12 बजे उठ जाता है। यह जागना जागना नहीं है। जागने का अर्थ है अंदर से जाग जाना, ये विवेक हो जाना कि हमारे जीवन का एक क्षण भी, एक मिनट भी बेकार न जाए, असफल न हो।
हम क्षण क्षण को सफल बनाएं, एक एक मिनट को सार्थक करें। वह जागना जागना है। ऐसे तो सभी जागते हैं और सब अपने आप को जागा हुआ ही समझ रहे हैं। एक शहर में बैंक वालों को एक चौकीदार की जरूरत थी। वो बड़ी चतुराई कर रहे थे, सोच रहे थे कोई ऐसा आदमी हाथ में आ जाए जो कम पैसों में चौकीदारी कर दे, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे और चौकीदार भी अच्छा मिल जाए। पैसे तो उन्हें सरकारी खजाने से लेने हैं, पर सरकारी महकमों में इस तरह के काम होते हैं कि अंगूठा लगवा लिया 10,000 पर, अगले को 3,000 4,000 देकर विदा कर दिया। अनपढ़ आदमी है, जरूरतमंद है, उसको पता ही नहीं कि उसकी कितनी तनख्वाह उठ रही है। तो बैंक वाले भी बड़ी समझदारी कर रहे थे, चतुराई कर रहे थे, देख रहे थे कोई अच्छा आदमी ऐसा हाथ में आ जाए। उस शहर में जमाल खान नाम का एक आदमी, बड़ा हट्टा कट्टा जवान, लेकिन बुद्धि से बिल्कुल खाली, कोरा, बुद्धि नजदीक नहीं है। लोगों ने जमाल खान से कहा, जमाल खान तुम नौकरी ढूंढते हो और बैंक वालों को चौकीदार की जरूरत है, उनसे बात करके देखो। जमाल खान तो लक्ष्य देखता हुआ सीधा आया बैंक में और मैनेजर से कहा, साहब आपको चौकीदार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रख लीजिए। मैनेजर ने कहा, हमें चौकीदार तो चाहिए, बात तो सही है तुम्हारी, पर हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो सारी रात जागता रहे, सोने वाला चौकीदार नहीं चाहिए। जमाल खान ने कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, अगर मैं चौकीदारी करूंगा सारी रात जागूंगा। पैसे आदि की बात तय हो गई। मैनेजर ने बताया कि बैंक के सामने ये लंबा बरामदा, यहाँ हम आपको बैठने के लिए कुर्सी दे देंगे, बरामदे में बैठ जाना, रात को खबरदार चौकीदार आवाज लगाते रहेंगे। हम ये बैंक का दरवाजा बंद करके चैनल गेट लगाएंगे, इसके ताले लगाएंगे, 2-3 ताले लगाएंगे। सुबह हम 3 आदमी आएंगे तब ताले खोलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कोई ताला तोड़कर अंदर नहीं घुस जाए। जमाल खान ने कहा, मेरे रहते कोई ताला तोड़ नहीं सकता, कोई सांकल तोड़ नहीं सकता, आप निश्चिंत रहिए। और बैठना किसे है, सोना किसे है, मैं तो सारी रात चक्कर लगाऊंगा, खबरदार चौकीदार करूंगा। नौकरी तय हो गई। जमाल खान वहां चौकीदारी करने लगे। उस शहर के कुछ बदमाशों की आंख थी कि कब मौका मिले और कब इस बैंक को लूटा जाए। जब उन्हें पता लगा कि यहाँ जमाल खान को चौकीदार रख दिया तो कहा, ठीक है, अब मौका सही है, अभी अवसर है, अभी अगर हाथ मार लिया तो मार लिया, अन्यथा मार नहीं सकेंगे। तो एक दिन बदमाशों ने बैंक के पीछे से सेंध लगाई। अब जमाल खान आगे खबरदार चौकीदार करता घूम रहा है, बदमाशों ने पीछे से रास्ता कर लिया, सेंध लगाकर दीवार फोड़नी रास्ता कर लिया। जमाल खान को भी आवाज सुनाई दे रही है कि पीछे कुछ तोड़फोड़ हो रही है, पर वो तो थोड़ा घूमता है, ताले को खींचकर देखता है, अपना घूम रहा है, खबरदार चौकीदार किए जा रहा है। पीछे से बैंक लूट गया। सुबह अधिकारी आए, बैंक मैनेजर आए, उन्होंने ताला खोला, बाहर तो ताले लगे हुए हैं बराबर, ताला खोला, बैंक का गेट खोला, अंदर तो सारा मामला खराब, यहाँ तो सब कुछ लूट चुका। तुरंत जमाल खान से कहा, अरे जमाल खान तुम चौकीदारी करते हो, पैसे लेते हो, या क्या चौकीदारी की? पीछे से लोग माल निकाल ले गए। जमाल खान ने कहा, आपने मुझे क्या कहा कि इस बरामदे में चौकीदारी करनी है, ये ताले सांकल टूटने नहीं चाहिए, इनमें कुछ टूटा है तो बताओ। ये सब बराबर लगे हुए हैं, अपना काम ये था, इसमें कहीं फर्क आया नहीं। बाकी तो मैं सारी रात जागता रहा, आवाज मुझे सुनाई दे रही,
पीछे खटका हो रहा था, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, पर अपना काम था, ये ताले टूटने नहीं चाहिए, सांकल टूटनी नहीं चाहिए, इसकी हमने पूरी संभाल की। इसमें कोई फर्क है तो आप बता दो। ज्ञानी कहते हैं संसारी इसी तरह जागे हुए, सांकल और ताले को खटका कर देख रहे हैं, उसकी संभाल कर रहे हैं, पीछे माल लूट रहा, जीवन का कीमती समय लूटता जा रहा, उन सांकल तालों को संभाले जा रहे हैं और अपने आप को जागता हुआ समझते हैं। हम तो जाग रहे हैं, जागे हुए नहीं। कहीं न कहीं अंदर ऐसा प्रमाद है, ऐसी निद्रा है, जिसके चलते हमारा कीमती सामान लूट रहा है। ज्ञानी कहते हैं जाग अब जाग, खोल आँखियां निहार तू, जीतने का मौका चंदन बिल्कुल न हार तू। यही अवसर है जिसमें कुछ साधा जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है। अगर इस मौके को हार गए तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। एक बार मनुष्य शरीर से छूट गए फिर पता नहीं कभी मिले नहीं मिले। मनुष्य शरीर भी मिल गया, ऐसे स्थान में मनुष्य बनकर जन्म गए जहाँ कोई आत्मा की बात नहीं, परमात्मा की बात नहीं। ऐसे अनार्य देश में पैदा हो गए, खाना पीना ऐश करना, उसी में जिंदगी निकल जाती। आर्य देश में पैदा हो गए, पर ऐसे खानदान में चले गए जहाँ जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अभक्ष खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, इसी तरह से जीवन बिता देते हैं। अगर वैसे स्थान में चले गए, मनुष्य बनकर भी कुछ हाथ आया नहीं, मनुष्य बनकर भी कुछ मिला नहीं, कहीं भगवान का नाम कान में पड़ा नहीं, भक्ति करने की भावना जगी नहीं, प्रेरणा मिली नहीं, दानशील तप का आचरण करने का मौका मिला नहीं। फिर वही बात कि जीवन का कीमती समय ऐसा ही निकल जाएगा। गुरुदेव फरमाते हैं कि ये जीतने का मौका है, ये हारने का समय नहीं है। अगर जाग गए तो जीत जाएंगे, अन्यथा ये जीवन यूं ही चला जाएगा। मैंने आपसे कहा कि हमारे आगमों में मनुष्य जीवन की दुर्लभता पर बड़े सुंदर सुंदर, बड़े मार्मिक उदाहरण आए। वही एक उदाहरण और आया कि एक शहर के राजा ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उनके पुरोहित ने कहा कि आप अपने राज्य में हर आदमी को कुछ न कुछ दो, कोई दान दो, देने से आपका ये यज्ञ सफल होगा। अगर एक भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना लिए रह गया तो आपका यज्ञ फलवान नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा। राजा ने भंडार खोल दिया, जिसको जो जरूरत हो उसे दो। अपने हाथ से राजा दान देता। कोई कहता मुझे कन्या की शादी के लिए पैसा चाहिए, कोई कहता मुझे खेत चाहिए, जमीन चाहिए, बैल चाहिए, घर का कोई धंधा करने के लिए पैसे चाहिए, दुकान के लिए पैसा चाहिए, मकान बनाने के लिए चाहिए। राजा खुले दिल से देता। जब चारों तरफ राजा के दान की बात फैली, जरूरतमंद दूर दूर से आने लगे। कुछ दिन तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा। राजा ने पता करवाया कोई जरूरतमंद, कोई गरीब आदमी, कोई भूखा आदमी ऐसे ही तो नहीं रह गया। उस शहर के बाहर एक गरीब लुहार रहता था, बहुत गरीब, दरिद्रता की स्थिति, महान दरिद्रता का हाल। पर एक अपना सिद्धांत भी बनाया हुआ कि मेहनत की कमाई खाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलूंगा। अब ऐसा जरूरतमंद आदमी, भूखा आदमी, और उसे भी ऐसी पकड़ कि हाथ नहीं फैलाऊं, अपने मेहनत की कमाई लूं। लोगों ने कहा राजा इस तरह से खुले दिल से बांट रहा है, कुछ ले आओ। उसने कहा नहीं, चाहे बांटे, मैं नहीं लेता। राजा को भी जब यज्ञ की पूर्णाहुति
का समय हुआ तो आभास हुआ कि एक आदमी ऐसा भूखा बैठा है कि वो ले नहीं रहा। राजा ने अपने आदमी भेजे, बहुत कोशिश की, नहीं आया। तो फिर उसने एक अनुष्ठान किया। राजा ने अपनी कुल देवी को याद किया कि माता किसी तरह से मेरे इस अनुष्ठान को सफल कर। ऐसा दरिद्र आदमी बैठा है, उसका भाव ऐसा बना कि वो मेरे से कुछ ले जाएगा। देवी ने कहा नहीं, वो मांगने नहीं आएगा। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो उसकी मैं व्यवस्था कर सकती हूँ। उस आदमी के पास खेत जोतने के लिए हल नहीं, वो बैल नहीं है। वो या तो खुद हल के आगे झुकता है या अपने जवान बेटे को जोतता है। अगर तुम उन बाप बेटों की जगह हल जोत दो, बैल की तरह हल चला दो, तो जितनी दूर में तुम हल चलाओगे उतनी दूर में मैं मोती पैदा करूंगी। वो ज्वार बाजरा बीजता है तो उस ज्वार बाजरे की जगह मैं मोती पैदा करूंगी। वो दान लेना नहीं चाहता, लेकिन वो अनायास दान उसके घर में पहुंच जाएगा, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। सावन भादवे के लगभग सावन आषाढ़ सावन का समय आया, बरसात हुई, लोगों ने खेत जोतने शुरू किए। राजा उस लुहार के खेत पर पहुंच गया और देवी ने जो बात कही वो सच है कि कभी तो बाप बैल की जगह जुटता है और जब बाप थोड़ी दूर हल चलाकर थक जाता है तो बेटे को जोत लेता है। 2-4 लाइनें बेटा निकालता है, फिर बाप निकालता है, इस तरह से वो खेत जोत रहे हैं। राजा ने कहा रे इस छोटे से इस बच्चे को 18-20 वर्ष के बच्चे को क्यों इसकी जान ले रहे हो, क्यों मार रहे हो इसे? उसने कहा तू लग जा, इतना तुझे दर्द होता है लड़के का तो तू लग जा इसमें। उसे पता नहीं लुहार को कि ये राजा, उसने तो राहगीर समझा और बीच में पंचायती करता है तो उसके मुंह से सहज ही निकल गया, इतना बेटे का तेरे को फिक्र आता है तो ले बेटे को नहीं लगाऊं, तू लग जा। राजा यही चाहता था कि ये मुझे लगा ले खेत में। अब राजा ने वो जुआ रखा अपने कंधे पर हल्का और खेत जोतने लगा। बड़ी मुश्किल से 2 लाइनें निकाली, एकदम पसीना पसीना हो गया राजा। अब खेत को जोतना कोई मामूली बात नहीं, जो बैलों के करने का काम है वो आदमी करे तो उसे कितना जोर आता है। हाँफ गया, सांस फूल गया, 2-3 लाइनें ही मुश्किल से निकली हुई। हाँफते हुए राजा को देखकर लुहार ने कहा जा परे हट, मर जाएगा तो मेरे गले आफत आ जाएगी कि किसी राहगीर को मार दिया, ये काम तेरे से होने वाला नहीं। उसे धक्का देकर निकाल दिया। जब राजा हल छोड़कर वहां से हटा तो जाते जाते कहा मैंने जो खेत बोया है, जो लाइनें निकाली है, इनका ध्यान रखना, इनकी विशेष देखरेख करना। किसान ने कहा, लुहार ने कहा क्यों, इसमें क्या कोई मोती पैदा होंगे क्या? होनी तो ज्वार ही है, विशेष ध्यान क्या रखना? राजा ने कहा इसमें मोती ही पैदा होंगे। राजा तो चला गया, लुहार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। बड़े आते हैं ऐसे पंचायत करने वाले, दूसरों को उपदेश देने वाले, शिक्षा देने वाले, दूसरे के फटे में पांव फंसाने वाले। बाप बेटों ने मिलकर खेत जोत लिया। समय आया, वो बाजरा ज्वार ऊपर आया, अब उसमें बालियां निकलने लगी। जब दूसरे सारे खेत में तो ज्वार निकल रही है, ज्वार के दाने पड़ रहे हैं, वो जो बीच में 2-3 लाइनें निकली हुई, उनमें मोती जैसा कुछ दिखता है, चमकता है।
तो लुहार ने पास जाकर देखा, अरे इसमें तो सचमुच मोती है, बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के अभी मोती इसमें तो। अरे उस आदमी ने कहा था कि मैं जिस जगह हल चला रहा हूँ वहाँ मोती पैदा होंगे, ध्यान रखना। ये तो सचमुच मोती है। अगर मुझे ऐसा पता होता कि उस आदमी के बोए हुए में मोती पैदा होते तो मैं उसे छोड़ता नहीं। 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में लगकर भी पूरा खेत उसी से बोआ लेता, उसी से जुतवा लेता, जाने नहीं देता उसे। अरे मरता तो मरमरा जाता, मेरा क्या बिगड़ने वाला था? कौन उस राहगीर को यहाँ जानता था? मैं ये मोतियों का भंडार कर लेता, मेरे तो सारे काम सज जाते। और चला कर आया था, मैं उसे बुलाने गया नहीं, चला कर यहाँ आया कि मैं तेरा खेत बो देता हूँ। अगर उससे जुतवा लेता तो सारी दरिद्रता धुल जाती। अब वह लुहार चाहे कितना ही सोचे, वे संयोग मिलने वाले नहीं। न राजा उसके खेत में हल जोतने आने वाला है, न देवी के वरदान से वहां मोती पैदा होने वाले हैं। जो समय निकल गया वो निकल गया। अब वो कितना ही पछताए, कितना ही रोए, कुछ भी मिलने वाला नहीं। यही स्थिति हमारे मनुष्य जीवन की। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, 5 परिपूर्ण इंद्रियां मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, सोचने की शक्ति मिली है, कार्य करने की क्षमता मिली है, सारे संयोग मिले हैं। इस तरह का समाज, परिवार, सगे संबंधी, मित्र, बंधु मिले हैं। सारे सुयोग मिलने के बाद भी अगर जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न किया नहीं, भगवान की भक्ति की नहीं, आचरण को सही बनाया नहीं, अपने विषय में, अपनी आत्मा के विषय में सोचा नहीं, तो ये जीवन, ये कीमती समय यूं ही व्यर्थ निकल जाने वाला है। इसका सही उपयोग होने वाला नहीं। बहुत लंबे समय के बाद आपके इस मधुबन एनक्लेव में आना हुआ है। वैसे हम 2016 में भी आए थे, लेकिन ये सत्संग का अवसर नहीं आया। 2008 में हम यहाँ रहे, उस समय आपके इस आसपास के मोहल्ले के लोगों ने अच्छा लाभ लिया था। यहाँ के लोगों को उस समय भी अच्छी लगन थी। इस बार भी आप लोगों ने समय निकाला है, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। आपने अपना घंटा 1.5 घंटे का समय लगाया है। यह समय सार्थक होगा अगर आपके जीवन में भगवान की भक्ति की चिंगारी जल जाए, परमात्मा के प्रति आपका मन भाव से भर जाए, तो ये सुनना सार्थक होगा, सुनाना सार्थक होगा, इस समय का सही सदुपयोग होगा। आप सब अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए सत्संग का लाभ लेंगे, अपने जीवन को अच्छा, ऊंचा, उज्जवल और शांत बनाएंगे। यही हमारी शुभकामना है। कल का दिन और यही सत्संग है। आप जितना समय निकाल सकें जरूर लाभ। परसों रविवार है और परसों सुबह रखिए, रविवार को सुबह रखिए, सुबह कौन सा टाइम आप लोगों के लिए? हमें तो 8:30 बजे के बाद में समय है। नहीं, रविवार तो लोग देर तक सोते हैं ना, उठते नहीं इतने जल्दी। 11:30 रखो। 9:30 से 10:30 से 11:30, 12 बजे तक रख लेते हैं, 10:30 बजे से। तो परसों रविवार का दिन है, तो आप सुबह के समय का उपयोग करें। 10:30 बजे से लगभग 11:30-12 बजे तक का
अपना ये कार्यक्रम हो जाएगा, तो आप लोग जरूर लाभ लें। परसों भी ऐसे आप चाहे रविवार को ज़्यादा सोते हो, लेकिन परसों थोड़ा 1-2 घंटा कम कर देना सोने का। हाँ, सुनो सुनो। ले प्रभु का नाम, ले प्रभु का नाम, बंदे यही तो